समर्प्य सर्वस्य सर्वस्य धातारं न चिन्त। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। आज ज्येष्ठ शुक्ला संवत 2082 की त्रयोदशी है। बड़ा ही शुभ दिन है। कहने को तो चतुर्मास लग गया है, कई धर्मों में चतुर्मास एकम से मानते हैं, लेकिन हमारे देवसेनी एकादश चतुर्मास लग गया है। चतुर्मास की आज द्वितीय दिवस में हम सब लोग आज कर रहे हैं गीता सत्संग। इसमें साधक संजीवनी में द्वितीय अध्याय के 42, 43, 44 श्लोक आज हम आपके साथ करने वाले हैं। आज हमारा इस निरंतर सत्संग का डे 29 है, 29वां दिन है। आइए आज के दिन में हम लोग प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम ओम का वादन करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, आंखें बंद करते हुए। शरीर मन चेतना को एकाकार करते हुए समस्त शरीर की ऊर्जा शक्तियों को नमन करते हुए भगवत सत्संग करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं।
श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी रामसुदास जी को नमन करते हुए कृतज्ञ भाव से उनके द्वारा दी गई जन कल्याण के लिए सहज अवस्था प्रदान करने वाली नित्य स्तुति, आइए इन 21 श्लोकों का वाचन करते हैं, मनन करते हैं, हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं। गजा गजा
अद्भुत ये हमने अभी गाथा सुनी श्री रामदास जी महाराज द्वारा हम सबके कल्याण रची। आइए आज का पठन पाठन प्रारंभ करते हैं भगवान भगवत गीता को नमन करते हुए। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते जय जय माँ भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रजगृम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान गुरु भगवान को नमन करते हुए गणेश जी को नमन करते हुए षष्ठी के टीकाकारों को नमन करते हुए आइए साधक संजीवनी के आज के सत्संग में आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र युद्ध का हाल पांडव पुत्र अर्जुन पांडव पुत्रों ने मेरे पुत्रों ने क्या किया ये संजय से जानना चाहते हैं। संजय पूरा हाल सुनाता है, पहले 11 श्लोक में दुर्योधन के माध्यम से, फिर अपने माध्यम से पांडव की घोषणाएं उनके हृदय विदीर्ण होना और किस तरह से अर्जुन सेना को मध्य में लाने को कहता है उसको बताता है। और कहता है भगवान कैसे सेना रथ उसके भीष्म द्रोण के प्रमुख खड़ा करके कहते हैं हमारे तुम्हारे कुरुवंशियों को दे। ये देखते ही अर्जुन के मन में कायरता पैदा होती है और वो कह उठता है कि मेरे अंग शिथिल हो रहे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, मेरे को युद्ध करने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, मैं इसमें कोई हित नहीं देखता, इनको मार कर जीने से क्या भाव, ये हमारे संबंधी हैं, हमारी युद्ध की इच्छा के खड़े हैं, आचार्य मित्र पुत्र पिता सभी रिश्तेदार ही, कौटुंबिक मोह उसको दिखाई देता है। इन समझो मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, आता ही है तो भी हमें मारकर पाप ही लगने वाला है, ये मारने के लिए हम योग्य नहीं है, इनको मार के हम कैसे सुखी होंगे। और साथ में कहता है हमें लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो जाता है, दुर्योधन की बात करता है, वो ऐसे अपने कुल धर्म पाप क्षय का पाप करते हैं, हम ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं। और बार बार कहता है कि कुल धर्म कुलक्षय नष्ट होने से हमारा कुल धर्म जो सनातन है वो नष्ट हो जाएगा और हमारा अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा। अधर्म का प्रभाव अपने स्त्रियां प्रदूषित होगी, उनके संतान आदि वर्ण संकर होंगे, अपने वर्ण संकर खुद तो नरक में गिरेगी, अपने पितरों को भी श्राद्ध समर्पण नहीं करेंगे, वो भी नीचे गिर जाएंगे। अर्थात इन वर्ण से पैदा करने कुल गाते से कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, उनको बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा मैं सुनता आया हूँ। ये बड़े आश्चर्य खेद की बात है, हम राज्य के सुख के लाभ में अपने स्वजनों को मारकर कुल धर्म का नाश करने पे अधर्म की तरफ तुले हुए हैं। मुझे अगर मैं शस्त्र छोड़ दूंगा,
रवहीन हो जाऊंगा, मुझे मार भी दें तो मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। और यहाँ संजय कह उठते हैं इस तरह, अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ के मध्य भाग बैठ जाते हैं। ये था प्रथम अध्याय अर्जुन शाहदेव। दूसरे अध्याय में संजय फिर वार्तालाप शुरू करता है। संजय कहता है विषाद में डूबे हुए इस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन किए, ऐसे विस्मय समय में तुम्हें ये अस्वर्गम अकीर्तिक्रम बात कहाँ से आई। और भगवान स्पष्ट कहते हैं तुम क्षत्राणी के पुत्र हो, तुम नपुंसक नहीं हो, तुम्हारे अंदर परंतपी हो अर्थात वीर हो, तुम्हारे हृदय में आगुंतुक छोटा दोष, हृदय को दुर्बल करने दोष आया कहां से। अर्जुन सचेत होता है और कहता है कि विषम द्रोह मेरे दोनों पूजनीय हैं, गुरु है, उनके सामने में युद्ध कैसे करूं, दोनों ही पूजा के योग्य। साथ में कहते हैं गुजरों को न मार कर तो भिक्षा का अन्न खाना उचित समझूंगा, धन की कामना से इनके हाथों से रक्त सोने से मैं युद्ध कैसे भोगूंगा। और अंत में तीसरे में थोड़ा बहुत समर्पित होता है और कहता है स्वीकार करता है मैं कायर हूं, मैं अधर्म पे चल रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता हम लोगों को युद्ध करना, इन दोनों में से न करना कौन सा श्रेष्ठ है। ये धृतराष्ट्र समिति हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए मुझ कायर और विधर्मी व्यक्ति को, अधर्म पे चलने वाले को मैं पूछता हूँ कि निश्चित कल्याण करने वाली बात मेरे लिए कि मैं आपके शिष्य हूँ, आपके शरण में मुझे शिक्षा दीजिए। यही भगवत आराधना प्रार्थना शुरू होती है। और यहाँ पे वो कहता है पृथ्वी पर अपना संशय रखता है, धन धान्य हो, समृद्धता मिले, स्वर्ग में देवताओं का अधिपति मिले, शत्रु न रहे तो भी मेरा सुख दूर नहीं हो जाता। तो संजय कह उठते हैं, इस तरह से वो चुप हो जाते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह साफ साफ चुप हो जाते हैं, अर्थात कायरता की बात को देख लेते हैं। तो विषाद करते अर्जुन को हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय से गीता का प्रारंभ करते हैं। कहते हैं तू शोक न करने का शोक किया है, विदुता की बातें कर रहे हो, जिनके प्राण चले गए जिनके नहीं चले गए उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, दोनों ही बात मिथ्या कही जाती है। किसी काल में तुम मैं और राजा नहीं थे ऐसा नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है, फिर किस बात का तुम शोक कर रहा है। और बार बार भगवान देही देही को बताते हुए कहते हैं देहधारी किस मनुष्य में बालक जवानी वर्ष देहांत प्राप्ति होती है, उस समय धीर पुरुष मोहित नहीं होते। और धीर पुरुषों की परिभाषा और प्रकट करते हुए कहते हैं कि शरीर से मिलने वाले, शरीर की अंगों से मिलने वाले सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, शीतोष्ण या उष्ण की तरह गर्म सुख देने वाले आने जाने वाले अनित्य है, इनको तुम तितिक्षा अर्थात सहन करो। तितिक्षा का यहाँ पे संदेश देते हैं। और भगवान आगे जाके कहते हैं पुरुषों श्रेष्ठ सम दुख में अगर रहने वाले धीर जो पहले कह के आए, उस मनुष्य को ये सुख दुख दुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है। तो समभाव का प्रसाद यहाँ अमरता बताया गया है। और आगे चल के भगवान स्पष्ट और कहते रहे कि असत का तो भाव भी विद्यमान नहीं है, अर्थात असत मतलब शरीर, सत का मतलब देही, उसका अभाव विद्यमान, देही अर्थात हमेशा ही रहने वाला है। तत्वदर्शी महादर्शी दोनों को देखा अनुभव किया है। यहाँ तत्वदर्शी महापुरुषों की बात कर रहे हैं जो परम योगी है, उन्होंने जाना है अविनाशी तो उसको जान जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अब यहाँ देही और भगवान दोनों को एक साथ बताया गया, लेकिन भगवान से ही संसार व्याप्त है, देही से संसार नहीं, देही से हमारा देह व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी कर नहीं सकता। और भगवान यह स्पष्ट कहते हैं, अब इसके गुण बताते हैं, देही के अविनाशी है, अप्रमेश जानने में आने वाले, नित्य रहने वाले, इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसके देह अंत वाले हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। बार बार भगवान इसी बात को दोहराते हुए अगली बार कहते हैं जो मनुष्य इस अविनाशी को मारने वाला मानता है और मरा मानता है, दोनों इसको नहीं जानते, फिर न मारता है न मारा जाता है। ये शरीर न कभी जन्मता है न मरता है, अर्थात कोई विकार नहीं है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं, जन्म रहित है, नित्य निरंतर है, शाश्वत है, अनादि है, शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। और भगवान स्पष्ट कहते हैं जो मनुष्य शरीर को अविनाशी नित्य जन्म अव्यय जानता है वह कैसे किसको मारेगा, किसको किससे मरवाएगा। और कहते हैं जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसे देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। और भगवान कहते हैं चलने के बाद में उसमें क्या क्या गुण आते हैं, न तो इसको पृथ्वी के शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं, अर्थात वो अच्छेद्य अदाह्य अस्वच्छ हो जाता है, साथ में नित्य सर्वगत सचल स्थानु सनातन भी वो हमेशा ही बना रहता है। भगवान यहाँ अलग और कहते हैं ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय, इसको चिंता से मन के आधार पर नहीं जाना सकता क्योंकि निर्विकार है। इस देह ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। और कहते हे महाभाव अगर इस देह को नित्य पैदा करने वाला नित्य मरने वाला भी मान लो
तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि पैदा वे की मृत्यु होगी, मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः जन्म मरण के परिवर्तन निवारण नहीं हो सकता, इस समय तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी बात आती है, तो फिर क्या करें? तुम ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम्हारा जन्म मरण हो ही नहीं, अर्थात तुम्हारी आगे की 10 पीढ़ियां, पीछे की 10 पीढ़ियां, तुम्हारे समय 21 पीढ़ियां तर जाए, ऐसा कुछ कर जाओ, नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। सभी प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, के बीच में ही प्रकट दिखते हैं। इसमें शोक करने वाली क्या बात कही है? और कोई शरीरी को जो जान जाए वो आश्चर्य की तरह देखेगा, और वैसा ही वो इसका वर्णन करेगा। और कोई इसको आशिक सुनता है, लेकिन सुनकर भी कोई नहीं जानता। सुन ले, जैसे आप भगवान सुना रहे हैं, तू कभी भी नहीं जानता, तो क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये वेद नए वेद है, अर्थात ये दुर्विज्ञ है, इनको जानना सहज नहीं है। भगवान अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणी अर्थात किसी प्राणी में शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हमने 30 श्लोक किए। अब आगे के 31 श्लोक की गौर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आज के 10 श्लोक पढ़ने वाले हैं। 31 श्लोक में भगवान कहते हैं क्षत्रिय धर्म की बात करें, क्षत्रिय धर्म की बात करते हैं। अपने कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, कि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण मरे। हम सबको भी स्वधर्म का पालन करने का संदेश देते हैं। आइए अब 10 श्लोक आज के पढ़ते हैं। यदच्छया चोपनम स्वर्गद्वारम अपावर्तम शुक्नं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अपने आप प्राप्त हुआ, तुम्हें अपने आप सौभाग्य से मिला है ये धर्म पे चलने का मार्ग, इस पे चलो। क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ये प्राप्त हो चुका है। आगे कहता है अतचेत इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तत्स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अगर तू धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो कीर्ति का त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति त एवयाम संभावितस्य चा कीर्तिर अमना अति विच्यते। अर्थात सब प्राणी भी तेरे सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होती है। भयार ऋणात उप्रतम मच्यन्ते त्वाम मारथा येषां च त बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। मारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे, जिनकी में तो बहुमान्य हो चुका है, लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अवाच्य वादांस बहुनम अदास्य वादांस बहुन वदिष्यन्ति तवा हिता निंदतस्त्वं सामर्थ्यम ततो दुखतरम नो किम। और तेरे शत्रु लोग अहिता तेरा सामर्थ्य की निंदा करेंगे, बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर दुखी और क्या बात होगी। 37 श्लोक में फिर भगवान बताते हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे तुम्हें क्या मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध में मारा जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध में जीत जाए, पृथ्वी राज्य भोगेगा। हे कुंती नंदन, तो युद्ध के लिए निश्चित होकर खड़ा हो जाए। सुख दुख क्षमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जिससे नेवम पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके युद्ध में लग जा, और इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान और स्पष्ट करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं ऐसा तय वितासांके बुद्धिर्योगे तिमाम श्रुम बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्राशस। ये पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई है। अब कर्म योग के विषय में सुन, जिस समबुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन का त्याग कर देगा। और अब आइए हम कल के श्लोक बढ़ते हैं, जो बड़े अद्भुत श्लोक थे, आप सबने इसको भाव से सुना है। आइए इनको फिर दोबारा दोहराते हैं। नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति पृथिव्यायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। मनुष्य लोग इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। तो इसमें जो भी काम करेंगे, जो बीज बोएंगे, वो बीज कभी नष्ट नहीं होगा। दूसरा, इसका उल्टा फल नहीं होता। तीसरा, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान, थोड़ा सा भी कार्य कर ले तो भय से रक्षा होगी। 3 यहाँ पे इस धर्म के समता के उन्होंने लाभ बताए। फिर चौथा लाभ भगवान इसमें दूसरे श्लोक में और बताने का प्रयास भगवान ने किया, उसको भी आज हम पढ़ते हैं। व्यवसायित्री का बुद्धि एक कुरु नंदन है बहुशाखा अनंताश बुद्धियो अव्यावसी नाम। निश्चय और अनिश्चित बुद्धि की बात कर रहे हैं। निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, अर्थात इसके लिए अलग अलग रास्ते अपनाने की दरकार नहीं है। एक निश्चय नहीं होता, ऐसे मनुष्य बुद्धि अनंत और बहुत शाखाओं वाली रहती है।
वो कहीं भी मुक्ति के भाव पे आगे नहीं बढ़ते। अर्थात सत्य एक ही है, एक तत्व अभ्यास करो, ऐसा भगवान ने कल का जो हमने करने का कोशिश किया। आइए बड़ी श्रद्धा भाव से आज के श्लोकों में आगे बढ़ते हैं। पहले 2 श्लोक एक साथ पढ़ने वाले हैं। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रभवन्ते विपश्चितः वेदवादृता पार्थ न अन्यत् अस्तिवादिनः कामा काम आत्मानं स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। कितना सुंदर कहा है। हे प्रथानंद, जो कामनाओं से तन्मय हो रहे हैं, या किसकी बात करें? दुर्योधन के दल की बात करें। वो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मान ले, काम स्वर्ग की कामना को हमारे लिए अच्छी बात नहीं बताई भगवान ने। ये भी स्वर्ग की कामना भी क्यों करें, वो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। खाली वेदों में कहे सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात जिनमें फल हो, ऐसे सकाम प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं। जो कहते हैं भोग लो यही दुनिया है, अर्थात वो पशु योनि में जीवन जीते हैं, वो सब क्या है? वह अविवेक की मनुष्य है। इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ सौभाग्यवाणी को कहा करते हैं, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, तथा भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। अर्थात ये जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली क्या? कामनाएं। कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, अविवेक के कारण वो इस तरह की दिखाऊ वाणी कह रहे हैं। अर्थात ये विवेक करना कि मैं स्वर्ग को पा जाऊंगा, ये बुद्धि लगाना कि मैं भोग पाऊंगा, ऐश्वर्य पाऊंगा, और इस तरह से बार बार कामनाओं का भोग करता रहूंगा, ये वाणी जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, कामात्मान है, काम आत्मान है। ये कामनाओं में इतने रचे बचे थे, कामना रूप ही बन जाती है, उनको अपने और कामना में भिन्नता ही नहीं देती। अर्थात हर वक्त पंचेंद्रियों के भोग में ही लगे रहते हैं। उनका तो यही भाव होता है, कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई काम नहीं। या कामना का तात्पर्य आप इच्छा भी ले सकते हो, इंद्रिय सुख भी ले सकते हो। कामना के बिना आदमी पत्थर की जड़ हो जाता है, उनकी चेतना में ऐसे भाव वाले पुरुष काम आत्मान है। अब आप निश्चय करें कि हम इस श्रेणी से आगे बढ़ चुके हैं क्या? लेकिन गीता हमें आगे बढ़ाने का संदेश, साहस और आशीर्वाद देती है। स्वयं जो हम है वो नित्य ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटपट नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है। अर्थात शरीर ही वैसा ही रहता है, लेकिन कामना आती जाती, घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर। हम सब क्या है? परमात्मा का अंश है। बड़ी सुंदर अंडरलाइन करने वाली बात है ये। और कामना के संसार का अंश, हम परमात्मा का अंश है, कामना संसार का अंश है। अतः स्वयं और कामना दोनों सर्वथा अलग अलग है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को इस स्वरूप का भान ही नहीं होता। बार बार ये कामना करता है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे सबके लिए, ये करता रहता है। आगे भगवान ने कहा स्वर्ग परा, वो कामना में क्या करते हैं? स्वर्ग में बड़े से बढ़िया दिव्य भोग मिलते, ऐसा मांगते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? ये स्वर्गवासी हो गए। हमारे मन में ये कहना ही उचित नहीं है स्वर्गवासी हो गए। वो अपने यात्रा पूरी करके गए हैं, दोबारा यात्रा पूरी करने फिर आएंगे। अगर वो बैंकुट धाम को गए हैं तो हमें पता चल जाएगा उनका जीवन कैसा रहा है। स्वर्ग में बड़े से बड़े दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे एक विशेष धर्म विशेष में कहते हैं ना कि जिहाद में मरोगे तो 72 हूरें मिलेगी। तो ये तात्पर्य यहाँ भी हमारे धर्म में भी है कि हम लोग स्वर्ग में जब अच्छे काम करेंगे स्वर्ग लाएंगे, स्वर्ग में भी हमारे को अमृत पीने को मिलेगा, या अप्सराएं होगी, हमें सुख भोगने को मिलेंगे। यही हमारा लक्ष्य है, ये छोटा लक्ष्य है। या स्वर्ग प्राप्त से उन मनुष्यों की बात की गई है जो वेदों में शास्त्र मणि स्वर्गादि लोकों में आस्था रखने वाले। हमारे गुरु पुराण में से नरक स्वर्ग की बातें की गई है, उनमें आस्था रखने वाले। वेदवाद अतः पार्थ नान्यत अस्तित्ववादिन है, वेदों में रखते हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। वेदों का तात्पर्य केवल भोगों स्वर्ग की प्राप्ति मानते हैं, इसलिए वेदवाद रहता है। वो उनकी मान्यता में यहाँ और स्वयं के भोगों सिवा कुछ है ही नहीं। उनके दृष्टि भोगों के सिवा परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अगर हम भी इनको नहीं जानते हैं, नहीं मानते, बार बार भगवान से सुख की कामना करते हैं, विश्वास कीजिए हम गलत रास्ते पे जाते जा रहे हैं, रास्ता हमारा लंबा होता जा रहा है। अतः भोगों में रचे पचे रहते हैं, भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य था। आगे कहते हैं याम माम पुष्पिताम वाच परवंते विपश्चित है, अर्थात जिनमें सत्य असत्य है,
नित्य नित्य अविनाशी विनाशी, विवेक नहीं होता, ऐसे ये वाक्य मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार भोगों का वर्णन उस पुष्पित वाणी को ही कहा करते हैं। बार बार कथाएं, धर्म, यज्ञ, उपवास वो भी इसी भाव से करेंगे कि मुझे स्वर्ग के सुख मिल जाए। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है भोग और ईश्वर की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती नहीं, फल ही नहीं, तृप्ति फल से होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। अर्थात ये वाणी क्या है? फूल पत्ती है, फल नहीं है। ये वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्गादि का केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है, परमानेंट नहीं है। जन्म कर्म फल प्रदान, ये पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने, बार बार जन्म होगा। उसमें सांसारिक भोगों को भी महत्व दिया गया है। इन भोगों का राग, अब ये क्लेश का नाम आ, इन भोगों से क्या उत्पन्न हुआ? राग, लोभ, मोह, काम, ये सारे इन्हीं से पैदा हुए। जन्म होने का कारण ये भोगों का राग ही बनता है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गति प्रति, ये पुष्पित अर्थात दिखाऊ स्वाभाविक वाणी भोग रस की प्राप्ति जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करते। अच्छे, बहुत सारे पुत्रेष्ट यज्ञ करते हो, धनेष्ट यज्ञ करते हो, तो इन सारे यज्ञ आप इनमें जिन क्रियाओं की बहुलता रहती है, उन अनुष्ठान अनेक तरह की विधियां होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह पदार्थों की जरूरत होती है, शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। ऐसा भगवान 18-24 श्लोक में भी कहते हैं। अब आइए, ये वाणी कैसी है पुष्पित, उसके बारे में आगे और बता रहे। भोगेश्वरम परसक्तानाम तया अप्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। या फिर व्यवसायत्मिक में अर्थात एक निश्चय वाली बुद्धि का बात आया है उस पुष्पित वाणी से जिसमें फल की इच्छा है। पुष्पित का मतलब है फल की इच्छा, भोगों की इच्छा, उस जिसका अंतःकरण हर लिया गया अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है और भोग ऐसे में अत्यंत आसक्त है, वो परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अभी हम जो एक तत्व अभ्यास वाली बात की थी वो क्यों नहीं होती? हम लक्ष्मी जी से धन चाहते हैं, दुर्गा जी से बल चाहते हैं, हनुमान जी से हम चाहते हैं कि हमारा भगवान में भक्ति लगे। इस तरह अलग अलग देवी देवताओं से अलग अलग चीजें चाहते रहते हैं और सब के सब फल रूप में ही चाहते हैं, अर्थात भोग रूप में या राग रूप में चाहते हैं। फिर आपकी बुद्धि एक में लगेगी नहीं। जब तक आप कुछ मांगोगे तब तक एक बुद्धि, कभी आप हनुमान जी पे जाओगे, कभी राम जी में, कभी शिव जी में, कभी संतोषी माता पे, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी तीर्थ स्थल। एक तत्व है। अब यहाँ पे एक बहुत खास बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि क्या फिर हम कहीं जाएं नहीं, मंदिर नहीं जाएं, तीर्थ नहीं जाएं, गुरुओं के पास नहीं जाएं, ग्रंथ न पढ़े, फिर तो क्या सब एक तत्व से अलग हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये सब जाएं, ये देखते हुए करें कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, अकाल है, एक ही ईश्वर है, ये मानते हुए जाएं। किसी भी मंदिर में जाएं, वहां जिस भी देवी का स्वरूप देखे, जिस भी देवता का स्वरूप देखे, ये माने उनके अंदर की शक्ति एक, परम ब्रह्म एक है। हम वहां क्या करें? हम जाकर के अपने दोषों को वहां समर्पित कर दें, उन पे दोष है नहीं और वो उनकी कृपा मिल रही है ऐसा मान लें। और ऐसा ही तीर्थ में हर तीर्थ को एक संभाव समझे, वहां अलग अलग संतों की तपस्या का प्रभाव फल है, उस प्रभाव फल को अनुभव करें, आनंद लें। किसकी प्राप्ति में? उसी एक की प्राप्ति में। हर ग्रंथ पढ़ें, हर ग्रंथ पढ़ करके भी उसी भाव को करें, न कि फल के भाग में आ जाए। तो हम इन जगहों पे जाने से हमारा एक निश्चय बढ़ता है, समृद्ध होता है। गुरुदेव जी, अंजलि जी, सरला समृद्ध होता है। ये भाव मत लाइए कि इन पे जाने से क्या, फिर तो लोग क्या करेंगे, तीर्थ जाना बंद कर देंगे, धर्म जाना बंद नहीं कर। ये सब हमारे छोटे छोटे जो दोष कहीं आ जाते हैं ना, उनकी शुद्धि कर देते हैं। और हमारा मार्ग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो गुरुद्वारे जाने से, मंदिर जाने से, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने से हमारे मन से वो तुरंत दोष हट जाता है और हमारा पुरुषार्थ हमारे जीवन में काम आने लग जाता है। तो ये है एक तत्व ही। आप कहोगे अलग अलग जगह जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, हर तीर्थ में जाता हूँ, लेकिन वहां मुझे एक ही शक्ति दिखाई देती है, वो एक ही भक्ति दिखाई देती है। मुझे लगता है वो सब मुझे उसी एक रास्ते में आगे बढ़ा रहे। जो भी साधना करूं, चाहे मैं विपश्यना कर रहा हूँ, सुदर्शन क्रिया कर रहा हूँ या मर्म साधना कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, सब में मुझे एक ही भाव बढ़ता हुआ नजर आता है। सब मुझे लगता है सारे के सारे मिलकर एक ही तरफ ले जाने के लिए मुझे सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ये भाव लगेगा, बहुत अद्भुत भाव है, तो आपको साधना बड़ा आनंद आएगा। तो यह व्याख्या करते हैं, त्या अप्रत चेतसा, पूरे श्लोकम जिस पुष्पित वाणी वर्णन किया है उस वाणी से चित्त जिसका अपहरण कर लिया गया है, अर्थात स्वर्ग बड़ा भारी सुख है, दिव्य नंदनवन है, अप्सराएं हैं, अमृत है, जिनका भोगों की तरफ खींच गए,
भोगेश्वर प्रसक्ताम शब्द, ये पांचों तन्मात्रा मैंने पढ़ी थी आपके सामने, अब ऊपर से नीचे आ रही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विशेष शरीर का आराम, मान और नाम की बढ़ाई, इनके सुख लेने का नाम भोग है। इन पांचों विषयों द्वारा शरीर को आराम मिल रहा है, शब्दों के द्वारा मान मिल रहा है, नाम की बढ़ाई बन रही है, सब भोग है। अर्थात कोई आपका ज्यादा नाम लेता है ना, अरे वाह गुरदीप जी बहुत बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, तारीफ करते हैं, तो और आप उसमें रस ले रहे हो। अगर आप कोई प्रशंसा करें तो क्या करें, ये प्रशंसा मेरी नहीं है, ये प्रशंसा गुरु की है, परमात्मा की, जिसने हमें बनाया उनकी है, तो आपको इसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप इसको चौड़े हो जाओ और कोई न करे तो दुखी हो जाओ, फिर आपने उसका भोग की तरफ मुड़ गए हो। बड़े सूक्ष्म भाव है, समझने का प्रयास कीजिए, आनंद आएगा। इन भोगेश्वर जिनकी आसक्ति, पीड़िता, खिंचाव है, उन्हीं को भोगेश्वर पर सक्ता नाम कहा गया है। जो भोग रेशम लगे रहते हैं वो आसुरी संपत्ति वाले हैं, कारण असु नाम प्राणों का है। उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उनका नाम असुर। देखिए अब असुर को अलग से नहीं है, सींग पूंछ वाले असुर नहीं है गुरदीप जी, जो राग भोग में लगे रहते हैं वो असुर है, या भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। वे सात्विका बुद्धि अर्थात एक निश्चय बुद्धि, जो मनुष्य अस्तित्व है, जिसके मनुष्य शरीर में उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसी बुद्धि इन लोगों में नहीं होती। ये जो भोग भोगे जा चुके हैं, जो भोगे जा सकते हैं, जिन भोगों को सुन रखा है, जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके संस्कार कारण बुद्धि में जो मलिनता रहती है, उस मलिनता से संसार से सर्वथा विरक्त होकर एक परमात्मा ऐसा दृढ़ निश्चय हो ही नहीं सकता, क्योंकि मलिन हो चुका है पूरा शरीर मन चेतना तक। वही कल हमने ध्यान किया, राग ही राग, राग ही राग, सुखद अनुभूति हो रही है तो उसमें ही लगा रहता है। ऐसे संसार की अनेक विद्याओं, कलाओं आदि का जो संग्रह है, उसमें विद्वान हूं, मैं जानकार हूं, मैं योगी हूं, मैं गीता मर्मज्ञ हूं, मैं मरम वर्ग में हूं, ये सब कहना, ये भी अभिमान जने सुख का भोग है। बड़ी सुंदर बात हम सब के लिए कही है। मैं गीता अच्छी पढ़ता हूं, मैं गीता का संवाद बहुत अच्छा करता हूं, मेरे में ये योग्यता है। आजकल कल मुझे बंधु कह रहे थे, हमारे यहाँ संत एक कथा करने आते हैं, उनकी पहली शर्त होती है 8-10 हजार आदमी इकट्ठे होंगे तो कथा करूंगा मैं, ऐसे मैं कथा नहीं करूंगा। मेरे लिए ऐसे साधन जुटाइए, मेरे लिए इतना बड़ा माइक जुटाइए, इतना बड़ा पंडाल जुटाइए, इतने रुपयों की व्यवस्था करिए, तब ये होगा। तो आसक्त मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। विशेष बात भगवान कहते हैं, परम दयालु प्रभु का इस मनुष्य में एक विलक्षण विवेक शक्ति हमें दी है, जिसे सुख दुख से ऊंचा उठ जाए अपना उद्धार के लिए। विवेक शक्ति यहाँ आपके आज्ञा चक्र में ही गुरु कृपा से विजडम जगता है, विवेक शक्ति जगता है। ये सुख दुख से ऊपर उठाते हैं, उद्धार करने, सबकी सेवा के लिए भगवान को वश में कर ले, ऐसे मनुष्य की सार्थकता है। यहाँ जिन राज से मनुष्य का वर्णन हो रहा है ना, भगवान ने 16 दिन आश्रय संपत्ति वाले प्रकरण में उनको क्या कहा, कामापभोग परमा एतावदति निश्चिता, और क्या क्या है, प्रसक्ता काम भोगेशु आदि पदों से कहा है। तो जो केवल भोग भोगना चाहते हैं वो आसुरी संपत्ति वाले हैं। प्रभुदत्त इस विवेक शक्ति का अनादर करके नाशवान भोग संग्रम आसक्त हो जाना पशु बुद्धि है। हमें पशुओं में कोई फर्क नहीं है कि पशु पक्षी भी तो भोग में ही लगे रहते हैं। अगर मनुष्य भोग में लगा रहे तो पशु पक्षी मनुष्य में अंतर क्या रहा। पशु पक्षी भोग क्यों नहीं है, उसके सामने कर्तव्य का प्रश्न है ही नहीं। मनुष्य जन्म केवल अपने कर्तव्य का पालन कर अपने उद्धार करने के लिए मिले। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, हम परम तत्व भगवान के समकक्ष हो जाएं। मनुष्य समझो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। उसको भोग सामग्री मान लें, वो परमात्मा में एक निश्चय व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती। संसारिक पदार्थ परमात्मा तक चलने में बाधा नहीं देते, परंतु वर्तमान में जो भोगों का महत्व है अंतःकरण में बैठा वही बाधा है। आप ये मत सोचिए कि आप अच्छे मकान में रह रहे हो, अच्छी गाड़ी में रह रहे हो, इस कारण से आपको परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उनमें जो भोगों का महत्व अंतःकरण बैठा है वह बाधा देता है कि आज गाड़ी नहीं मिली तो मैं आज भगवान के पास कैसे जाऊंगा। अगर ऐसा भाव है तो ये बाधा है। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटका। आज हम किसी तीर्थ संत में जाते हैं तो पहले साधन जुटाते हैं, कैसे जुड़ेंगे, वहां कैसे रहेंगे, रुकने की व्यवस्था किसी हुई, गाड़ी में टिकट है कि नहीं है, वगैरह वगैरह अनेक अनेक भाव। इस बार मैं कुंभ यात्रा में गया, मैंने भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुना रहा हूँ, आप समझिएगा जीवन में कैसी घटनाएं घटती है। मैंने यहाँ से वंदे भारत में टिकट बनाई, सुबह 6 बजे आराम से नाश्ता करते आराम से जाएंगे, और वहां जाकर के हमने एक आश्रम की व्यवस्था करके सब कुछ ठीक ठाक थी। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ऐसी सुखद यात्रा तुम करो जिसका कोई फल भोग के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी ट्रेन 2 मिनट से गुरदीप जी छूट गई, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा जानने का भाव नहीं खत्म कर। हमने आज का कुंभ के समय ट्रेनें फुल थी, अचानक ऐसे हमने सर्च किया तो पता चला आनंद विहार से 1 घंटे बाद एक ट्रेन जा रही है जो हमें
प्रयागराज तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन कानपुर या उसके आगे तक कहीं नजदीक पहुंचा देगी। हम तुरंत भागे, टिकट बनाई, भागे, उसी टैक्सी में भागे, भाग करके हमने वो टिकट लेके बैठ गए। हमें लगा कि हम रात्रि तक पहुंचेंगे, हमें आगे जाकर के एक अलग स्थान पे उतरना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में एक आर्मी मैन मिले। उन्होंने कहा इतना दूर क्यों जाते हो, आप कानपुर उतर जाओ और कानपुर से कोई भी ट्रेन बैठ जाओ, आपको प्रयागराज पहुंच जाएंगे। हम पति पत्नी दोनों कानपुर में उतर गए, टिकट आगे तक की थी। वहां उतर करके बिना टिकट फिर ऑनलाइन टिकट बनाई, टिकट बना करके हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। और वहां जाकर के देखा तो बड़ी, हर आदमी डरा रहा था कैसे जाओगे, वहां जाने की सुविधा नहीं है। लेकिन भगवान साधन, जब आप ऐसा कुछ करते हो तो भगवान साधन भी देते। उन्होंने एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था की, हम दोनों पति पत्नी को बैठा के बिना चले, एक कदम चले बिना हमारे आश्रम तक पहुंचा दिया। तात्पर्य सिर्फ इतना सा है साहिबान कि आप, भगवान आपको चाहेगा तो आपको यात्रा में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। उन प्रॉब्लम से घबराइए मत, उनको भगवान का आशीर्वाद मानिए। भगवान आपकी तीर्थ यात्रा भोगों से मुक्त करना चाहता है। ये भाव अपने मन में लाए तो बहुत सुंदर भाव आपके बात में आ जाएगा। तो सांसारिक पदार्थ परमात्मा चले बाध्या नहीं देते, और भोगों का महत्व वही बाधा देते हैं। भोग उतना नहीं अटकाते जितना भोगों का महत्व अटकाता है। अटकाने में रुचि, नियत, ये सब मायने रखती है। भोग और संग्रह को प्रार्थना प्राप्त है, परमात्मा दूरी उसकी प्राप्ति निश्चय भी नहीं हो सकता। अगर भोग और संग्रह की रुचि के रखते हुए, मैं क्या खाऊंगा, कैसे जाऊंगा, रुचि रखते हुए परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो वहां परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकते। जब तक भोग, संग्रह, मान, बढ़ाई, आराम में रुचि है, तब कोई भी निश्चय परमात्मा में नहीं लिख सकता, क्यों? ताकन भोगों द्वारा, रुचि द्वारा हर लिया गया। उसी जो शक्ति थी वो भोग और संग्रह में लगी। आगे भगवान स्पष्ट कहते हैं, अपने कल्याण में अगर बाधा है तो भोग और ऐश्वर्य की इच्छा। जैसे जाल में फंसी मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे भोग और संग्रह में फंसे मनुष्य दृष्टि परमात्मा बढ़ ही नहीं सकती। भोग और संग्रह आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। जो संसार को सच्चा मानता है उसके कर्मयोग शीघ्र सिद्धि देने वाला है। या कर्मयोग का महत्व बताया है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करता है, अर्थात प्रत्येक कर्म निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करता है। निष्काम कर्मयोग का परिचय थोड़ा बहुत मिल रहा है यहाँ। और दूसरों के सुख से प्रसन्न, बड़ी सुंदर परिभाषा है निष्काम कर्मयोगी। दूसरों के सुख से प्रसन्न रहो और दूसरे दुख से दुखी हो जाओ, करुणित हो जाओ। दूसरों को सुखी देख के प्रसन्न होने से उसमें भोग की इच्छा नहीं रहती। दूसरों को दुखी देख के उसमें कर्णित होने से संग्रह की इच्छा नहीं। देखिए, भोग संग्रह से मुक्ति पा दी है। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले इसके दोनों पक्ष को पुष्ट किया जाता है। भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, सकाम भाव का वर्णन करके अब आगे स्वयं निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पे हमारे इस गीता के इस भाव में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं हमारे त्रिगुण, रजस, तमस और सत्व है। इनका पूरा गीता में अलग अलग वर्णन, हमारे जन्म मरण के कारण भी यही है। क्या है श्लोक, आइए पढ़ते हैं। त्रिगुण्य विषया वेदा निरस्त्रे गुण्य भाव अर्जुन है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वे तीन गुणों के कार्यों का ही वर्णन करता है। वेदों में क्या लिखा गया? सत्व, रजस, तमस, यहां तक लिखा, लेकिन इससे ऊपर है भगवान। ये बड़ी बात है। रोज सोचे सत्व में स्थापित हो गए भगवान मिल जाए, यहाँ अलग बात कही जा रही है। हे अर्जुन, तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, अर्थात सत्व में भी नहीं रहना। देखो मजेदार बात है, सत्व क्या होगा? जन्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म तो फिर मिलने वाला है। भगवान मुक्ति की बात कर रहे हैं। नित्य वस्तु परमात्मा में, नित्य सत्व नित्य परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाहना भी मत कर, ये भी मत कर कि भगवान तेरा देखभाल करेंगे, और परमात्मा प्रायण हो जा, आत्मवान मत, परमात्मा प्राणी हो जा। त्रिगुण विषया वेदा, या वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश हैं जिसमें तीनों गुणों का और तीनों कार्यों का, स्वर्गादि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ देने का वेदों की निंदा में नहीं, परंतु निष्काम भाव की महिमा है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ कांच का वर्णन किया जाए, इसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, परंतु हीरे की महिमा बताने के लिए। ऐसे निष्काम भाव की महिमा के लिए वेदों में सकाम भाव का वर्णन आया है। असली सेवा कौन करेगा? त्यागी करेगा। भोग और संग्रह इच्छा श्रद्धा में असली सेवा होती है, नकली अन्यथा नकली सेवा होती है। देखिए, सेवकों के बारे में बताया, असली या नकली। उद्देश्य असली होने से नकली सेवा भी असली में बदल जाती है, अर्थात सबके हित का उद्देश्य हो और सेवा नकली है तो भी असली में बदल जाएगी। तो यहाँ के वेदों में सकाम भाव का वर्णन आया, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का वर्णन करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। तो भगवान के कहते हैं, निस्त्रे गुण हो भवार्जुन, तू तीनों गुणों की कार्य
रूप संसार की इच्छा का त्याग कर असंसारी बनकर अतः संसार से ऊंचा हो जा। निर्द्वंद राग द्वेष से द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए बड़ी भाई आवश्यकता है। यह मनुष्य के शत्रु है, संसार में फंसाने वाले, तो द्वंद्वों से रहित हो जा। यह भगवान अर्जुन निर्द्वंद होने का आज्ञा क्यों दे रहे हैं कि द्वंद्वों से आगे आइए। द्वंद्वा समोह है, सब सारे पाप यहीं से जुड़ेंगे। द्वंद से समोह होता, संसार में फंसावट होगी। साधक निर्द्वंद होता दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने से साधक सुख और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्द्वंद होने से मूढ़ता चली जाती है। ये सारे के सारे भाव निर्द्वंद होने से मिलने वाले लाभ हैं। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। तात्पर्य साधक की साधना निर्द्वंद होने से दृढ़ होती है, इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद करने की बात आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, संसार में किसी वस्तु व्यक्ति आदि में राग हो जाए, दूसरा वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, ये नियम है। ऐसा नहीं भगवान की उपेक्षा हो जाए, ये भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, परंतु संसार स्वाभाविक उपरति हो जाएगी, अर्थात संसार से आपकी रति नहीं रहेगी, उसकी विपरीत उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था क्या है? साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी, उदासीनता के बाद उपरति होगी। 3 चरण है ये। पहले आप में प्रतिकूलता आई तो उपेक्षा हो गई उसकी, फिर उदासीन हो जाएंगे, चल रहा है, दुख सुख चलता रहता है, और उसके बाद में उपरति आएगी। उपेक्षा, उदासीनता, उपरीता। उपरति में क्या होगा? राग द्वेष सर्वथा मिट जाएंगे। जो कल हमने किया वो उपरति अभ्यास था। इस कार्य में सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रखते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है, परंतु उपरति में न तो संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है। देखो, संस्कार सत्ता दोनों की विमुक्ति तब होती है जब उसमें रति न रखे। जो हमने कल ध्यान किया वो यही भाव देता है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाए, नित्य सत्वस्थ है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तो उसी में निरंतर स्थित रहे। निरोग क्षेम का मतलब क्या? तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि केवल मेरे प्राण होते हैं, उनके योग क्षेम मैं स्वयं करता हूँ। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक योग क्षेम, वहां भगवान बताएंगे कि मैं अपने आप करूंगा, तुम इच्छा भी मत कर, तू केवल परमात्मा के प्राण हो जाओ, परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। निर्द्वंद का यहाँ जिक्र किया गया है। जड़ चेतन, सत्य असत, नित्य अनित्य, नाश आदि का भेद भी द्वंद है। ये सत्य असत्य है, इसका निर्णय करने वाले अपने आप को जज मान लेते हैं, ये भी द्वंद है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। द्वंद होने सब कुछ भगवान है, इस वास्तविक अनुभव नहीं होता। जब कुछ भगवान है तो जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकते हैं? इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत्य और असत्य दोनों को अपना स्वरूप बताया। अमृत चाहे मृत्यु सच्चा में अर्जुन है। तीनों गुणों से निर्द्वंद होने से क्या क्या होगा ये आगे के श्लोक में बताएंगे। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, एक ही विषय में एक वस्तु 2 भाव कर लेना द्वंद है। मिल गया तो रोग, नहीं मिला तो द्वेष। जहां विषय वस्तु अलग अलग होते हैं, द्वंद नहीं होते। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों अलग अलग समझना द्वंद नहीं है। ऐसे संसार विमुख और भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद नहीं है। संसार से अलग हो गया, भगवान के सम्मुख, परंतु केवल संसार में 2 भाव रखें, राग द्वेष, हर्ष शोक सुख दुख, ये द्वंद है। इसी द्वंद में मनुष्य फंसता है। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति के नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। हमारा जो हम कहते हैं हमारा ये धन धान्य बना रहे, मेरी 7 पीढ़ियों तक बना रहे, ये क्षेम कहा जाता है। और जो प्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। यद्यपि यहाँ कर्म योग का प्रकरण है, तभी निरोग क्षेम जो भक्ति योग का वाचक मानना सही रहता है। भगवान अर्जुन को जगह जगह भक्त होने की भी आज्ञा देते हैं, अर्जुन को भक्त स्वीकार भी करते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों को योग क्षेम करने वाला बताया है। तो ये बहुत अद्भुत है। तीनों श्लोक, थोड़ा समय ज्यादा लग गया लेकिन अच्छा लगा। कल से बड़ा कालजयी श्लोक आ जाएंगे। अंजलि से निवेदन करूंगा आप तीनों श्लोकों का पाठन करें और हम जल्दी से इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हमने 4 तो नहीं पढ़ लिए कहीं, आज लगता है 4 पढ़ लिए हैं, गलती 4 42 3 44 45। हाँ 4 पढ़े। इससे ज्यादा हो गया। जी जी जी, पढ़िए। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बाहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां
चित्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वौ नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जय श्री इसका कृष्ण। थोड़ा भावार्थ बता दीजिए। जी, तो अभी आगे भगवान इनको स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि जो स्वर्ग में जाते हैं ऐसे सकाम मनुष्य, उनका स्वभाव कैसा होता है, इस बारे में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मतलब वो दुर्योधन पक्ष की तरफ उनका इशारा रहता है कि जो भोग विलास, भोग वगैरह में जो तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, उनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु वो समझते हैं कि स्वर्ग ही ना सबसे ऊपर है, ऐसा समझते हैं। और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा समझते हैं। ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय ही बुद्धि नहीं होती है। तो इससे ऊपर उठ, तो ऐसी आसक्ति में मत पड़। और आगे वो अर्जुन को निष्कामी और आत्मसंयमी होने के लिए आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार के तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। जो वेद हैं वो तीनों गुणों के कार्य, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। बहुत ऐसा बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, 4 के काम थोड़ा भारी हो गए हम लोग, कोई बात नहीं, थोड़ा 5-7 मिनट और लेंगे आपकी। गुरदीप जी, आप एक 42वां 43 श्लोक में से एक पढ़े या 44वां पढ़ ले, जो अच्छा हो पढ़े। हरिओम। श्लोक 44वां। भोगश भोगेश्वर्य प्रसंगातं तया प्रहत्य चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धे समाधो न विद्यते। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में भगवान? इस श्लोक में प्रभु ने जो अव्यय से मनुष्यों की बुद्धि अनंत क्यों नहीं होती, इसके भावार्थ बताते हुए क्या है कि पुष्पित वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया, अर्थात जो कि सिर्फ भोग और विलास में ही लगे रहते हैं, जो कि अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रहते हैं, उनकी तरफ खींच लिया गया। भोग ऐश में अनंत आसक्त है कि यह कभी भी प्रभु से मिलन नहीं करा सकती, समाधि नहीं लगवा सकती। हमारे को उससे ऊपर उठना पड़ेगा, इन सबका त्याग करने पड़ेगा। बहुत यही निश्चय वाली बुद्धि जो है वो नहीं हो सकती। बहुत एक निश्चय वाली बुद्धि उनमें आ ही नहीं सकती, जो एक तत्व अभ्यास की बात की वो अनेक अनेक शाखाएं बनाएंगे। यहाँ उसका जवाब दिया गया है। सरला, आप पढ़ें 42, 43, 44, 45 पढ़ लें। अनम्यूट करें अपने आप को। जी। यामिमं पुष्पितं वाचं
प्रवदन्तय्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। इसलिए भगवान इसमें बताते हैं कि कम पढ़े लिखे अज्ञानी लोग हैं, वो वेदों के कर्म कांड में उलझे रहते हैं, वेदों के कर्म कांड में उलझे रहते हैं, और स्वर्ग की प्राप्ति को ही इंद्रिय सुख स्वर्ग और ऐश्वर्य को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं कि स्वर्ग में ही हमें बहुत वो भोगने की चीजें मिलेगी। अच्छे मतलब वो अभी वे ऐसा करने वाले कि अभी भी कि मनुष्य जिस प्रकार की दिखाऊ शोभा वाणी को कहते हैं, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाला है, भोग और रस प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। बहुत मतलब हमें सांसारिक आसक्ति मनुष्य को बंधन में डालती है, इसलिए आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निवेदन करें दीपा से, नीता से, आप करें, आप कहें अपने 45वां श्लोक पढ़ें। आप नीता 45वां श्लोक पढ़ें, 45 श्लोक पढ़ें, आप 45 पढ़ें जी। मैं आपको भी कर देता हूँ। 45 पढ़ू जी, 45 45वां, बाकी सब दो बार हो गए, ये पढ़ना बाकी रह गया है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्दंडो नित्य सत्वस्थो निर्योगसेम आत्मवान। हरिओम। बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें, क्या कहा गया बताइए थोड़ा। ऊपर के जो 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे बताया कि जो स्वर्ग को ही अपना परम सुख मानते हैं, वो भोग विलास मीठी वाणी में रहते हैं और वापस जन्म लेने के लिए वो वैसे ही क्रिया करते रहते हैं। तो वो जो मनुष्य के अंदर 3 गुणों रहते हैं, सत्य काम में आपने बोला था वो याद नहीं आ रहा है। तो ये जो 3 गुणों रहता है वो भोग विलास के साधन है, तो उसमें न रहते सिर्फ परमात्मा में अपना मन लगाना चाहिए और समर्पित हो जाना चाहिए परमेश्वर को। हरिओम। बहुत बढ़िया। यहाँ 3 गुणों तमस रजस का 2 भाव दिया गया है। एक तो उनसे रहित होना ही, राग द्वेष से रहित होना है, फिर द्वंद्व से भी मुक्ति हो जाएगी। जब तक त्रिगुण है तब तक द्वंद्व बना रहेगा। आप अगर सत्व भी पालन करते हैं तो उसका भी जीवन मिलने वाला है। तीनों गुणों से मुक्ति का संकेत दिया गया है, जिसको आगे चल के भगवान बहुत ज्यादा विस्तार करने वाले हैं। आइए इन तीनों भावों को एक साथ लेकर के कुछ करने का प्रयास करते हैं। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, एक साधारण श्वास भरें और जाने। पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर के प्रति सजग हो जाए। पृथ्वी तत्व है जो गंध तन्मात्र से जुड़ा हुआ, नासिका से जुड़ा हुआ है, जिससे हम अलग अलग गंध का सेवन करते हैं। पृथ्वी तत्व है शरीर के समझ जल तत्व के प्रति सजग हो जाएं, जिसका मुख्य कारक रस है, जिसके द्वारा रसास्वादन, खाना पीना, ये सब उसी के अंतर्गत आएगा। अग्नि तत्व है, रस के अलावा भी जो भोजन जो करते हैं वो सब के सब जठराग्नि अग्नि तत्व के अंतर्गत आता है। उसका रूप, उससे हम देखना भी उसी के अंतर्गत शामिल है। आंखों से बहुत सारे ऐश्वर्य का देखना करते हैं, वो भी हमारा रूप शक्ति का ही स्वरूप है। इसी तरह हम हृदय में जो स्पर्श सुख, हमारी त्वचा की इंद्रियों का स्पर्श सुख हमारे स्पर्श तन्मात्रा वायु तत्व के कारण संभव हो रहा है। गले पे हमारा आकाश तत्व है। जो भी शब्द श्रवण, दोनों सुनना और बोलना, ये दोनों कार्य इस आकाश तत्व के कारण ही संभव होते हैं।
हमारे नीचे से लेके गले तक का ये शरीर कहा जाता है, षडांग शरीर कहा जाता है, उसके प्रति, उसकी तन्मात्राओं के प्रति, उनसे मिलने वाले विषयों के प्रति सजग हो जाए। कभी हम स्वाद में फंसे हैं, कभी भोग में फंसे हैं, कभी जो नहीं देखना चाहिए उसके दर्शन में फंसे हैं, कभी जो न सुनना चाहे उसके सुनने में फंसे हैं, कभी जो न कहना चाहे उसके कहने में फंसे हैं। ये सब के सब हमारे जन्म मरण के कारण। तो इनमें जब रुचि बढ़ने लग जाए, राग और द्वेष उत्पन्न होता है। वो कार्य बार बार सुख लेना ही राग है, और सुख न मिलना द्वेष है। बार बार राग द्वेष इसी में धीरे धीरे मान अपमान की आशा भी शामिल होते चली जाती है। दूसरे की निंदा करना, अपनी निंदा न सुन पाना, अपनी प्रशंसा सुनने में रस लेना, दूसरे की प्रशंसा करने में संकोच होना, ये सब के सब इन्हीं इंद्रियों से जनित जो मन बना है, इन्हीं जैसा भोग करते हैं वैसा मन बनता है। मन फिर इसी तरह से अपने कामनाओं के साथ साथ, शरीर की कामनाओं के साथ साथ पद सम्मान भी की कामना भी करता है। मरने के बाद भी स्वर्ग मिले, ये कामना मरने के बाद भी जारी रहे, अगले जन्म में जारी रहे, इसीलिए कुछ कर्म, सात्विक कर्म भी किया जाता है। जीवन के अपने गले से ऊपर के शरीर के प्रति सजग हो जाएं, जो पंचेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का स्थान। ये पूरा शरीर हमारा, इनमें जो लगता है वो द्वंद्वी है, वो परमात्मा से दूर जा रहा है, वो कामनाओं में लिप्त होता जा रहा है, जन्म मरण के सिलसिलों के दलदल में फंसता जा रहा है। एक तत्व अभ्यास उसका हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि हर बार नई कामना, हर नई कामना का नया मार्ग, नया ग्रंथ, नया गुरु, नया तीर्थ, नया देव, नए व्यक्ति। और अगर कोई शुभ कार्य भी सत्व के कारण करता है, उसमें भी कहीं न कहीं कामना की मात्रा बढ़ती रहती है। मेरा नाम, मेरे खानदान का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी 7 पीढ़ियों का नाम, 7 पीढ़ियों के धन एकत्रित करूं, अर्थात भोग और संग्रह दोनों में रुचि बढ़ती चली जाती है। दोनों का परिणाम है भोग और संग्रह। संग्रह नाशवान, कर्म फल देने वाली, बार बार जन्म देने वाली वस्तुओं का संग्रह। उनका ध्यान, उनका मन ईश्वर परमात्मा में लगता ही नहीं, भोगों में ही लगा। और ये सब कुछ होता है भगवान द्वारा दिए गए इस त्रिगुणी सत्ता के कारण। हमारे पैरों की तरफ का हिस्सा तमस कहा जाता है, मध्य भाग रजस कहा जाता है, और ऊपर का भाग सत्व कहा जाता है। अर्थात तीनों ही हमारे इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की जद में है, इन्हीं के अंतर्गत ये तीनों काम करते हैं। इन तीनों गुणों में ही हम कुछ भी जीवन जिए, वापस उसका फल बनता ही बनता है। अर्थात योग और क्षेम उसका स्वतः नहीं घटता, परमात्मा में लीन नहीं होता। ये तीनों गुणों से भी ऊपर उठते हैं, जिसको भगवान आगे चल करके बताने वाले हैं 14 अध्याय में गुणातीत की अवस्था। तो 13 अध्याय तक यहीं पे सारी यात्रा चलने वाली है। उसके बाद में इसके ऊपर की यात्रा अपने तीनों गुणों के प्रति सजग होते हुए हमारे जीवन में विवेक शक्ति आ जाए, इसका भगवत गुरु ग्रंथ से प्रार्थना करते हुए एक तत्व अभ्यास जीवन में आए, राग द्वेष के द्वंद्वों से मुक्त हो जाए, कोई द्वंद्व न रहे। किस देवता को जाना है, कौन सा व्रत करना है, कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा दान करना है, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, कोई द्वंद्व न रहे, राग और द्वेष से मुक्ति हो, ऐसा निर्द्वंद जीवन की प्रार्थना करते हुए विश्राम करें। योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेवरज प्रियम
धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे निर्द्वंद अपनी आंखें खोल सकते। तो मैं फिर माफी चाहता हूं कि आज बस संयोग बस चौथा हो गया। ये विषय भी अलग था, इसको निष्काम कर्म में आगे ले जाना चाहिए था। आज सकाम की बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ईश्वर की इच्छा हो गया तो हो गया। आगे हम ध्यान रखेंगे। आगे हमारे कर्मण्यवाधिकार श्लोक एक दिन में करेंगे। हम पूरा एक श्लोक एक दिन में करेंगे, जो गीता के सार श्लोकों में कहा जाता है। तो आगे चल के हमारे बड़े बड़े श्लोक आएंगे, एक दिन में एक श्लोक करेंगे। तो हमारा इस समय चलो कहीं लगा है तो आगे कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आपसे बातें हैं तो लगता है कि परिवार आ गया है। तो परिवार मिल करके जब एक साथ भगवत प्राप्ति की साधना और जो परम साधना में जुड़ता है तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है। इसी को सत्संग कहते हैं। हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आप सब सत्संगी जुड़ रहे हैं। कोशिश करें एक दो बंधु और लोग जुड़ जाएं, उनको भी कहें। उनका बीज अगर है तो आएंगे, वो पल्वित पुष्पित होने का समय हो गया तो आएंगे। नहीं तो आप उनमें बीज तो डाल ही रहे हैं। आप एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं। आप उनको ये बातें बताते हैं कि हमने आज ये करा, तो आप उनके अंदर भी बीज डाल रहे हैं। अभी मत सोचिए बीज निष्प्राण रहेगा, वो बीज कभी न कभी जो वाजिब चीजें मिलेगी तो पल्वित पुष्पित होने वाला है। जी नीता, अनम्यूट करके बता सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। हरिओम सर, आपने जो बताया रजस तमस के बारे में और सत्व के बारे में, तो आपने बोला ऊपर गले के ऊपर का सत्व है और नीचे तमस, और वो कैसे हो सकता है? ये रजस, और तमस। ये तमस थोड़ा हाँ। अधोगति की तरफ है, जहाँ निंदा वगैरह आलस्य वगैरह सब उसके अंदर आता है। यहाँ इंद्रियों के सुख आते हैं। इंद्रियों के सुख आप भोग रहे हो, उसके अंदर मान की प्रतिष्ठा की इच्छा कर रहे हो, राग द्वेष सारा यही का रजस का ही भाग रहता है, जिसके अंदर आप आगे बहुत सुंदर वर्णन आने वाला है। रजस तमस का पूरा एक अध्याय है, 14 अध्याय पूरा सत्व रजस तमस पे ही है। वो चल रहा है मेरे दोपहर के क्लास में, वही अभी चल रहा है, बहुत डिटेल में दे गुण रहे के हैं। आधार पर, और फिर आगे 17वां में अलग विभाजन है, 18वें में अलग विभाजन है। तो 14, 17, 18 तीन अध्याय सत्व रजस तमस पे। हम आगे चल के इसको और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल मैंने अपने ज्ञान के हिसाब से बताया, आगे चल के स्पष्ट भी करेंगे। महाराज जी भी स्पष्ट करेंगे ये रजस ये क्यों है, तमस क्यों है, ये सत्व क्यों है। तो ये चीजें स्पष्ट करेंगे। हालांकि यहाँ भी तमस होता है, यहाँ भी आपका तमस हो सकता है। तमस तीनों एक दूसरे को दबा के आगे बढ़ते हैं। तो कभी इसका भाव बढ़ गया तो यहाँ भी तमस आ गया, यहाँ भी तमस आ गया। लेकिन कभी एक बार रजस आकर के एक उम्र विशेष के आगे रजस आके आप इंद्रिय सुख में भी नहीं जाते, तो सत्व आपका पूरे शरीर में स्थापित हो जाता है। लेकिन मुक्ति यहाँ भी नहीं है, उसका भाव आगे चल के बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार है। किसी मन में और भी कोई बात कहनी हो तो आप अनम्यूट मोड में आप कह सकते हैं। बस कल फिर मिलेंगे, कल और कालजयी श्लोकों की तरफ यात्रा करेंगे। ये ध्यान की अवस्था का जो अनुभव कर रहे हैं वो आपके जीवन में अवचेतन मस्तिष्क में स्थापित हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ। और उसको हल्का फुल्का आप अपनी वाणी में नोट करते जाएं। क्या समझ में आया, बिना किताब देखे जो मन में भाव आता है वो नोट करते जाइए। विश्वास कीजिएगा आपके लिए वही विवेक बुद्धि है, वही आपके कल्याण का मार्ग है। जो याद रह गया इसका मतलब ईश्वर आपको इतना ही याद रखना चाहता है, और वो सहज रास्ता बता रहा है, इतने से मुक्ति हो जाने वाली। तो आज के श्लोकों में कोई भी आपको ऐसा भाव जो याद रह गया उसको नोट कर लें, वो आपके लिए मुक्ति का मार्ग है। जी गुरुदीप जी। प्रभु जी, एक ना दिव्य दृष्टि ना योग साधना से और इससे मेरे को भी आ गई है। तो मैं भी ये देखता हूँ कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा ना ऐसी बरस रही है जिसके कहने की हद नहीं है। हर पल हर घड़ी जो भी कार्य करना वो साथ देता है हमेशा। कभी जीवन में समझा होगा ऐसे कि भाई कि कभी गीता भी पढ़नी चाहिए, और दूसरे भाव ये कि आपके साथ जुड़ना इम्पोर्टेंट। कि भी मैं बार बार समझता था कि मरण होना चाहिए, मरण मेरे को सीखना है, लेकिन वो समय नहीं निकल पा रहा था। तो प्रभु की कृपा होगी, दोनों एक साथ आ गए, एक साथ ही काम हो रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल सीखना अपार कुछ बख्शिश और है। चाहते थे, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, तुझे और बेस्ट चीज और बड़े से बढ़िया चीज। देखिए सहबान, ये है ना जो भी हम वार्तालाप कर रहे हैं ना, मैं खुद ये साधक संजीवनी पढ़ते हुए और फिर जीवन में फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके साथ वार्ता करूं तो मेरे को समझ में आ रहा है।
तो मैं भी अभी समझ रहा हूँ कि क्या बातें कही और किस तरह से कही गई। मुझे लगता है अब के बाद में कभी भी साधक संत जी के बारे में कुछ भी बोलना हो तो शायद पुस्तिका पढ़े बिना भी समझ में आ जाएगा। बोलना ना हो, जीवन में उतारना हो तो मुझे लगता है उतरना भी प्रारंभ हो जाएगा। कमियां आती रहेगी लेकिन भगवान मुक्ति, अभी तो अर्जुन भी सीख ही रहा है। हम तो अर्जुन से भी छोटे अनुरागी हैं। अर्जुन तो अवतारी था, हम तो और छोटे हैं। तो अभी अर्जुन के लेवल से भी बहुत नीचे चले तो भी कोई बुरा नहीं। अभी अर्जुन आगे जो सवाल पूछेगा तो पता चलेगा अरे ये तो वहीं खड़ा है, हम तो बहुत आगे चले गए। वो वहीं खड़ा मिलेगा आपको, आपके स्तर पर जाके भगवान गीता कहते हैं। इसलिए गीता सबके कल्याणकारी, सब धर्मों का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मस्त रहे, आनंद रहे, खुश रहे।